पंक्ति कहना चाहूंगा कि देश से है प्रेम तो ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो ये कहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं यह देश चलना चाहिए। ये बात हमारे परिप्रेक्ष्य में कि देश से है प्रेम तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं यह देश चलना चाहिए। सिलसिला यह बाद में यूं ही चलना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर पल चलना चाहिए। ये पंक्तियां उनके श्रद्धा के रूप में और हम लोग उनके अनुसरण के रूप में ऐसे पढ़ा गया है। अब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ में सबसे पहले महिला समाज की मंत्राणी डॉक्टर पूज्य अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि ईश प्रार्थना सबसे पहले करें, जिससे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें न दाता। मृत्यु का देशो कारक कर्म, हे मातृभूमि हम तुम्हारे पुत्र प्यारे हैं सभी। वरदान दो माता हमें, हम हों न कटुभाषी कभी। प्रिय सत्य से संयुक्त वाणी में सुधा बहता रहे। दो शक्ति माता पुत्र सेवा में सदा रहता रहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों के मंत्री सम्माननीय भ्राता कृष्णानंद जी, श्रद्धेय बहन श्रीमती कांति जी, सुमन पांडे जी, शैलिया जी, मातृशक्ति और राज्य समाज गोमती नगर के मेरे सामने बैठे हुए श्रद्धेय सभी पदाधिकारी महानुभाव, अन्य सभी राज्य समाजों से पुत्र जी बैठे हुए हैं, सदस्य सभी पदाधिकारीगण और मेरे लिए बहुत ही वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति आज समाज इंदिरा नगर के सम्माननीय मंत्री और जो कोई भी आज के मिशन में हुआ है, उस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। आप अच्छी तरह से गहन सर्वेक्षण कर सकते हैं, चाहे वो नारी सम्मान की बात हो, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नारी जागृति की बात हो, चाहे बलिदान दिवस मनाने की बात हो, और चाहे विभिन्न प्रकार के राष्ट्र रक्षा सम्मेलन आयोजित करने की बात हो। मुझे नहीं लगता कि आज समाज के अलावा दूसरे किन्हीं संगठनों में इतनी जागृति कहीं पर भी दिखाई देती है। हम इसके लिए आज के दिवस को आयोजित करने के लिए आज समाज सदन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन और उनका अभिनंदन करते हैं। जितने उस काल में उपाय दिए थे, जितने उस काल में व्यवहारिक थे,
आज भी वर्तमान विषम परिस्थितियों में भी वो प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण और उतने ही प्रासंगिक, उनका उत्तर भी जो उस काल के लिए अनुकूलतम था, आज भी अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो वो उत्तर भी आज आपको व्यवहारिक प्रतीत होंगे। लेकिन उन 122 प्रश्नों में यक्ष ने कुछ 4 प्रश्न लगातार कर दिए और युधिष्ठिर की प्रत्युत्पन्न मति कि धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका चारों का बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर दे दिया। कौन सा पुरुष, कौन सा मनुष्य मरा हुआ है? अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्र मरा हुआ है? कौन सा दान, कौन सा दिया हुआ दान मरा हुआ है? और चौथा और अंतिम प्रश्न, कौन सा किया हुआ यज्ञ मरा हुआ है? युधिष्ठिर की प्रत्युत्पन्न मति, क्योंकि इन चारों प्रश्नों में कथम पुरुषः मृतम भवेत्, कथम राष्ट्रम मृतम स्यात्, कथम ज्ञानम मृतम भवेत्, कथम यज्ञः मृतम स्यात्। चारों प्रश्नों में पहले प्रश्न का उत्तर वो देते हैं, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। जो व्यक्ति दरिद्र है वही व्यक्ति मरा हुआ है। सभी मातृशक्ति बैठी हुई है और आज समाज के सभी बुद्धिमान पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। परंपरा में दरिद्र शब्द हमारे कानों में आते ही इस शब्द के साथ ही में एक अर्थ चला आता है कि जो व्यक्ति धनाभाव से ग्रस्त है, उसके पास वैभव नहीं है, उसके जीवन में अनिवार्यतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, रहने का आवास नहीं है, पहनने के पर्याप्त वस्त्र नहीं है, खाने का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टि से पर्याप्त भोजन नहीं है, समाज में ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। लेकिन पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज जैसे संस्कृतज्ञ लोगों से जब दरिद्र शब्द का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने मुनिवर पाणिनि का सहारा लेते हुए उन्होंने जो दरिद्र शब्द का निर्वचन किया, उन्होंने ये बताया कि दरिद्र दुर्गतौ, जिसकी दुर्गति होती है वही व्यक्ति दरिद्र है। धन होते हुए भी, वैभव होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए भी जिसकी दुर्गति है, बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर जब हम ऋषि का निर्वचन करते हैं, वो स्वामी जी महाराज ऋषि गतौ शब्द से ऋषि का निर्वचन करते हैं और वहां गतौ में गत शब्द के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीनों अर्थ होते हैं। यहां गतौ के स्थान पर दुर्गतौ है। ना तो ज्ञान हो सकता है, ना गति हो सकती है, और जब ये नहीं दोनों हो सकते तो किसी चीज की प्राप्ति होने का कोई सवाल उठता ही नहीं। अर्थात साधन होते हुए भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त हो सकता है, वो चाहे किसी प्रकार का साधन क्यों न हो। और जो जिसकी दुर्गति है वही दरिद्र है, और जो दरिद्र है वही मरा हुआ है। और जो मरा हुआ है वो अपनी गति को जब कर ही नहीं सकता तो औरों को गति प्रदान करने का कोई औचित्य है ही नहीं। एक उदाहरण दिया जाता है, एक बहुत मैन ऑफ मिलियंस, एक अरबपति महिला यूरोप से भारत दर्शन करने की इच्छा से आई, और वह महिला, आश्चर्य की बात यह है कि किसी यात्री विमान से नहीं आई, वो अपने वैयक्तिक विमान के द्वारा भारतवर्ष आई। और भारतवर्ष में आने पर एयरपोर्ट में जब उसका विमान लैंड हुआ, लैंड होने के पश्चात वो बाहर निकली नहीं। जब वो बाहर निकली नहीं तो लोग कौतूहल से पूछने लगे
कि आखिरकार ये यहाँ पहुंच गए हैं भारत दर्शन करने के लिए, आखिरकार ये लौट क्यों नहीं रही है, इनके नीचे उतरने का कारण क्या है। तो पता चला उनके उतारने के लिए क्रेन लाई गई और क्रेन से महिला को उठाया, उठाने के पश्चात नीचे लाए, अर्थात उनका वजन 350 से लेकर के 400-450 क्विंटल तक का उनका वजन था। क्यों? याद रख लेना चाहिए वो महिला अरबों डॉलर की स्वामिनी थी, यूरोप की धनाढ्य महिला। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, और यदि मैं जीत गया तो निश्चित रूप से ये लोग अपने स्थान पर रहेंगे, किसी कीमत पर ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। तो मुखिया ने जब देखा आपका परिचय आप कौन है, उन्होंने कहा कि मैं उपदेशक लेखराम हूं। उन्होंने कहा ये आपकी स्थिति कैसे हुई। उन्होंने जब पूरा का पूरा ट्रेन का वृत्तांत सुनाया तो मुखिया ने दोनों हाथ उठा करके कहा, हे पंडित लेखराम, अब आपको शास्त्रार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जात का इतना बड़ा संरक्षक, ऋषि के पैगाम का इतना बड़ा संरक्षक, जाति धर्म और संस्कृति का इतना बड़ा रक्षक हमारे सामने आ गया है, एक परिवार का कोई भी गांव का हिंदू जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेगा, और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। ये केवल संवेदना की बात थी। अगर किसी व्यक्ति में संवेदना है, संवेदना का एक बहुत अच्छा उदाहरण और भी मिलता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 4-6 मार्च को उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण किया। 4 मार्च को मार देने की उसकी तैयारी थी। 4 मार्च को ईद का दिन था। संयोग की बात, पंडित लेखराम वहां पर उपलब्ध उस दिन नहीं थे। जब वो पता लगाते बहुत व्यथित था, कभी घर आ रहा है, कभी आज समाज मंदिर जा रहा है, कभी रेलवे स्टेशन जा रहा है। वो दिन पर दिन 4 कट गया, उसका 5 कट गया, पता चला वो 6 मार्च को रेलवे स्टेशन से उतरे। साथ ही लेकर के वो व्यक्ति आया, और आने के पश्चात इतना विश्वास अर्जित कर चुका था, इनकी निडरता, इनकी निर्भयता और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रति, आज संस्कृति प्रति इनका व्यामोह अच्छी तरह से उसने सिखा पढ़ा करके भेजा गया व्यक्ति है। और 6 मार्च को आप अच्छी तरह से जानते हैं उनकी परिस्थिति को, कैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की जीवनी के लेखन के समय उसने वार किया, और वार करने के पश्चात उनका प्रमाण मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अस्पताल से लेकर के और शाह आलम द्वार तक मुझे नहीं लगता कि कितने व्यक्ति उस स्थिति में उपस्थित थे। सब व्यक्तियों के कहीं चप्पल छूट रहे हैं, कहीं जूते छूट रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, सब में होड़ लगी हुई है। उनकी अर्थी में किसी तरह से हाथ लगा दिया जाए, किसी से कंधा लगा दिया। इतनी भीड़, इतनी भावना का सैलाब, इतनी भावना का समुद्र, इतनी उनके प्रति श्रद्धा की नदी उमड़ रही कि भीड़ जहां देखी तो केवल व्यक्ति ही में ये संवेदना, उनके प्रति संवेदना था। और उनके साथ में रहने वाले एक व्यक्ति जब उनके साथ में चल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अर्थी में स्वामी श्रद्धानंद जी भी हो, लाला लाजपत राय जी हो, महात्मा हंस राय जी हो, और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी हो, और सब होड़ लगी हुई है कि किस तरह अर्थी में मैं कंधा दे दूं। और फूलों की जो बरसात हो रही है वो सारा के सारे सड़क जो है लालिमा से ग्रस्त हो गई है। अर्थी में ज्यादा भार था या फूलों में ज्यादा भार था, ये निर्णय कर पाना वहां बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी 2 वृद्ध व्यक्तियों की वहां से आवाज आई, सुनिए, रुकिए। और वो इतनी जोर से चिल्लाई कि थोड़ी देर के लिए व्यक्ति सहम गए, और सहम जाने के पश्चात उन्होंने कहा ये कौन। जब देखा कि 2 इन्हीं के कार्यकाल के इनके 2 शुभचिंतक, वो कहते कि केवल देवदत्त इनके साथ चल तो नहीं सकेंगे, इनके साथ भ्रमण तो नहीं कर सकेंगे, हमारी अवस्था स्थिति ऐसी है, हम केवल इनकी अर्थी को केवल स्पर्श कर लेना चाहते हैं, और स्पर्श कर लेने के पश्चात में हमें आत्मसंतोष मिल जाएगा। अर्थी रोकी गई, और रोकने के बाद वो दोनों बड़े बड़े लाए गए, और जब उन्होंने स्पर्श किया, जगा दिया धन्य है तुझको ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम
तूने हमें बचा लिया, धन्य है तुझको रे ऋषि, तूने हमें बचा लिया। अंतों को आँखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। अंतों को आँखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। या तू सजा चला दिया, अमृत का क्या पिला दिया। एतदर्थं धन्यवादः साधुवादः। सर्वे जनाः अत्र आगत्य संगठनं दृढतरं कुर्वन्तु, स्वसङ्कल्पं शुद्धतरं कुर्वन्तु, स्वजीवनं च उच्चतरं कुर्वन्तु। लेखराम जी को धर्मवीर कहा गया। जिस व्यक्ति को कोई विशेषण पहली बार दिया जाता है वो अति विशिष्ट होता है। उन्होंने जीवन जो जिया, धर्म के अनुसार जिया, जितना धर्म था उतना काम किया, ऐसा नहीं, जितना धर्म था उससे ज्यादा काम किया। कर्तव्य जितना होता है सीमित होता है, परिवार के लिए ये करना है, समाज के लिए ये करना है, अपने धर्म के लिए ये करना है, इतना इतना मैं कर सकता हूँ। उन्होंने उससे ज्यादा करने का यत्न किया, इसलिए हम पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऋषि दयानंद तो ऋषि होने के नाते सर्वोच्च हैं ही, उसके बाद जिन लोगों के सामने सबके सिर झुकते हैं उनमें पंडित लेखराम जी हैं, महात्मा मुंशीराम जी हैं, मुनि गुरुदर जी हैं, इनके सामने सबके सिर झुकते हैं। एक शब्द है नय, नीय प्रापणे धातु से बनता है। नय, अग्ने नय, हमें ले चलो। तो नयति इति नीति, जो आगे ले चलती है संस्कृति, जो संस्कृति हमें आगे ले चलती है, जो परंपरा हमें आगे ले चलती है, जो कार्य प्रणाली हमें आगे ले चलती है, जो जीवन पद्धति हमें आगे ले चलती है, उसे नीति कहते हैं। और यो नयति, जो पुरुष हमें आगे ले चलता है उसे नेता कहते हैं। राष्ट्र के उत्थान के लिए मर मिटने वाले बलिदानियों में एक थे पंडित लेखराम जी, जिनका 6 मार्च को बलिदान हुआ था। आज उन्हीं का बलिदान दिवस आर्य समाज सदर बड़े उल्लास के साथ मना रहा है। और जैसा कि अभी दीपक जी ने कहा कि प्रतिवर्ष ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है और प्रतिवर्ष ही आमंत्रण मुझे आता रहा, लेकिन इस स्याही लिख पाते हैं, बलिदानों का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाते हैं, उस पर लिखने के लिए भक्त की नदी बहाई जाती है। और वो जुनून, वो जज्बा स्वामी शिवानंद जी का भी इसी तरह बलिदान, और इसी तरह से पंडित लेखराम जी का भी बलिदान हुआ। आपने भी 3 मछलियों की बात सुनी, 3 तरह के व्यक्तियों की भी बात की गई है। भट्टरी ने लिखा है कि एक व्यक्ति वो होते हैं जो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके मन में कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं है कि हम कोई जीवन के लिए, कोई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ। संत श्रोमणी पूज्य वेद अमृतानंद जी महाराज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे, बहुत ही यशस्वी कर्मठ नेतृत्व प्रदान करने वाले जिला सभा अर्थात आर्य उप प्रतिनिधि सभा लखनऊ के प्रधान
श्रीमान नवनीत जी निगम बहुत ही व्याकरण एवं वेद सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य श्री रूपचंद जी दीपक बहुत ही निष्ठा से, जिनका नाम ही निष्ठा है, भूमिका के रूप में बहुत सुंदर भूमिका इस कार्यक्रम की जमाई है। उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति मरा हुआ है, और उन्होंने, मैं बहुत लंबी उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। जो व्यक्ति दरिद्र है, जिसकी, और दरिद्र को उन्होंने बताया कि दरिद्र कोई ऐसा नहीं है कि जो धनहीन हो केवल। दरिद्र शब्द आते ही हमारे मन में ये विचार आ जाता है या तो धनहीन है या शरीर से कमजोर है, उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। दरिद्र के बारे में उन्होंने कहा कि दरिद्र वह है, वह मनुष्य दरिद्र है, वह मनुष्य मरा हुआ है जो व्यक्ति जिसकी दुर्गति हो गई है। और दुर्गति के लिए उन लोगों की दुर्गति, जो वो मनुष्यों की जो दुर्गति हो जाती है, जिनकी गति नहीं रहती है, बुरी गति हो जाती है। दुर्गति शब्द ही अपने आप में बताता है कि जिसकी बुरी गति हो गई है, दुर्ग के तरफ जिसकी गति चली गई है। जबकि यास्काचार्य जी महाराज ने आर्य को ऋग्तौ धातु से बताते हुए कहा कि आर्य ईश्वर पुत्र है। आर्य वह है जिसकी निरंतर गति है। ईश्वर पुत्र होते ही ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन की क्या गति है। ऐसी गति जिनकी थी, आज उनका सूर्य के निकलने पर ओष नष्ट हो जाती है। और वहां से आने के बाद आपने आर्य समाज की स्थापना की, और आपने ये विचार किया, चिंतन किया कि सरकारी सेवा के रहते हुए जो ईश्वर के सिद्धांत हमको दिए, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो हम मानव मात्र के कल्याण के जो सिद्धांत हैं, जिनसे हम स्वयं अपना कल्याण कर सकते और संसार का कल्याण कर सकते, वो चीजें पुलिस की नौकरी करते हुए नहीं कर सकता। और उन्होंने पुलिस से सबसे पहला जो धर्मवीर, बहन जी ने कहा, धर्म वीर उसे कहते हैं जो अडिगता से, जो निश्चितता से, दृढ़ता से, कट्टरता से जो कुछ भी जान लिया है उसको तुरंत ही अमल कर ले। निश्चित रूप से जो आर्य समाज का चौथा नियम है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये काम जो व्यक्ति कर लेते हैं, सत्य को ग्रहण कर लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं, वही धर्मवीर पंडित लेखराज। उसको आज तक किसी विद्यालय में संपूर्णतया मान्यता प्राप्त नहीं है। माता पिता को भी वह पाठ्यक्रम स्वीकार, अगर हम बच्चों को पढ़ाने लग जाए तो माता पिता गुरुकुल ही बंद करवा। आप तो हमारे बच्चे का वो दिखाइए, हिंदी कहाँ है, अंग्रेजी कहाँ है, गणित कहाँ है, विज्ञान कहाँ है। ऋषि कहते हैं सबसे पहले व्याकरण पढ़ाओ, बाद में सब 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने। जितना गणित पढ़ता है बच्चा शुरुआत से लेकर के BA तक, उतने गणित के लिए महर्षि का कोर्स केवल 3 महीने का, 90 दिन का है बस। लेकिन व्याकरण पढ़ने के बाद अगर हम वो पढ़ा करके इनको पढ़ाएं तो मेघालय की शिक्षा नीति में सबको एक साथ पढ़ाओ, और वैदिक शिक्षा व्यवस्था में व्याकरण पढ़ाने के बाद फिर बाकी चीजों को बाद में पढ़ाओ, और 25 साल का होते होते सर्व विषय का ज्ञाता एक विद्वान आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन वो व्यवस्था हमारे यहाँ अभी तक हम लोग लागू नहीं कर पाए। सत्यार्थ प्रकाश लागू नहीं है, संस्कार विधि भी लागू नहीं है। हमको लोग हवन पार्टी है। ठीक है, ठीक है, नहीं रुके रही, ठीक है। अरे सर, आगे वाले एकदम महिलाएं हो जाए, पीछे पुरुष हो जाए।